जो हमारा डेली के जो रेगुलर पोस्ट हैं उनको मैं एक बार पोस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। किंग खान जी, मैंने आपको प्रमोट कर दिया। किंग खान फ्रॉम राजस्थान। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग का वेलकम करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्लूटो में जिसने भी अर्निंग की थी वो अपने एस बॉन्ड रिटर्न कर चुके हैं। और बहुत सारे लोगों ने वहां पर रिटर्न नहीं किया, जिस कारण कंपनी को ये एक्शन लेना पड़ा कि उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डेवलप करना पड़ा एस बॉन्ड। वरना कोई नहीं चाहता कि उसका काम बढ़े या कंपनी का खुद का काम बढ़े, वो कोई नहीं चाहता। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाया है एस बॉन्ड का, जो आप लोग आ, उसको इंपोर्ट कर लें अपने मेटामास्क के अंदर। जिस वैलेट से आपने ट्रांसफर किया है उस वैलेट में आप उसको इंपोर्ट कर लें। अपने सुपर बॉन्ड का न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस जो नंबर 5 पे आपको मिलेगा, अगर आप BFIC-scan.io पर जाके चेक करें। ठीक है सर। पहली चीज, अभी उन लोगों के एस बॉन्ड रिटर्न आए हैं। ठीक है। और ये आप नया कॉन्टैक्ट एड्रेस जब इंपोर्ट करेंगे उसके बाद में आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके एस बॉन्ड। और आपके एस बॉन्ड अभी वो रिटर्न हुए हैं जिन्होंने सिर्फ आईडी लगाई, उनके पास कोई भी प्रॉफिट नहीं आया। ठीक है। या सिर्फ जिसने रजिस्ट्रेशन किया उनके वापस आए हैं। अभी जिन्होंने भी प्रॉफिट किया और प्रॉफिट के उन्होंने रिटर्न कर दिए थे कंपनी को, तो उनके अभी वापस नहीं आए हैं इस बॉन्ड। और हो सकता है आज की नाइट में आ जाएं या कभी भी हमारे पास में आ सकते हैं। और जैसे ही ये सारा मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद में ब्लूटो का टाइमर, जैसे कि उमर भाई ने कहा है, वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। हो सकता है आज कर दिया जाए या कल कर दिया जाए। जो भी टाइम वहां से आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, आपके अपलाइन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो उसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है सर। तो ये चीजें सहूलियत के लिए की गई हैं आपकी, क्योंकि अगर बात करी जाए बहुत सारे एस बॉन्ड जो रिटर्न नहीं आए, उस कारण कंपनी को नया एस बॉन्ड का कॉन्टैक्ट एड्रेस डेवलप करना पड़ा। और वो इसलिए करना पड़ा कि भाई, अगर बहुत सारे ऐसे एस बॉन्ड है, लगभग लगभग अगर बात करी जाए तो लगभग 20,000 एस बॉन्ड रिटर्न नहीं आए, तो जिस कारण कंपनी को नया एस बॉन्ड का कॉन्टैक्ट डेवलप करना पड़ा। इससे हुआ क्या, जितने भी वो एस बॉन्ड थे जिन्होंने रिटर्न नहीं किए, ठीक है सर, तो वो क्या करे गए हैं, वो शून्य हो गए हैं। जिन्होंने प्रॉफिट आने के बाद भी अगर रिटर्न नहीं किया, ये जैसा कि कंपनी ने बताया, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि कंपनी ने बताया कि रात 12 बजे के बाद, जिस सीनियर साहब ने जो मीटिंग्स ली थी उसमें बताया था कि भाई 12 बजे के बाद में, ठीक है, बार यानी 12 बजे से पहले पहले जो कर देगा वो सही रहेगा, यानी कि उसका रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर 12 बजे के बाद में अगर कोई करता है तो भाई उसका कोई भी कंपनी के पास में जवाबदेही नहीं होगी कि वो रिटर्न करे। मीन्स यानी कि कंपनी उसको रिटर्न करे। ठीक है। तो वो आपके शून्य हो जाएंगे। तो हल्के हल्के सब लोगों के रिटर्न हो रहे हैं। आप कॉन्टैक्ट एड्रेस को इंपोर्ट करेंगे तो आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। तो बहुत सारी चीजें अभी अगर बात करी जाए तो बहुत सारी चीजें अभी कंपनी के बैकग्राउंड में चल रही हैं। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं, बंदा अपनी टीम्स में कर रहा है अपनी। ठीक है, इंडिविजुअल्स मीटिंग, बहुत सारी इस तरीके की मीटिंग चल रही है। बट आप अगर बात करी जाए, जो एक अ, जो एक मेन मीटिंग्स होती है 8 बजे की, या जो भी 6 बजे की होती है, या जो भी मीटिंग्स होती है वो कंटिन्यू बराबर हो रही हैं। और आप लोगों के लिए ही मीटिंग करी जाती है, जिससे जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुंच पाए,
जिससे आप लोग उसका बेनिफिट उठा पाए। तो आप लोग अपनी बुलेटो की तैयारी रखें, बुलेटो कभी भी आ सकता है। और अभी अगर बात करिए तो एक ठीक है, लोगों के इश्यूज और आ रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग बी लैब नेटवर्क की मैंने बात करी है, ठीक है ना। अभी जो मॉल चल रहा है बुलेटो चल रहा है, लेकिन बी लैब नेटवर्क की बात करी है मैंने। अभी बहुत सारे जो बी लैब के लवर्स हैं, वो अपने बी लैब को बड़ा संभाल के रखें, क्योंकि ब्लूटो के अंदर जैसे कि उमर खान साहब ने बताया है कि ब्लूटो के अंदर एक बहुत ही बड़ी यूटिलिटी आने जा रही है। और वो क्या आएगी वो उमर भाई बताएंगे, और किस तरीके से वो यूटिलिटी काम करेगी और किस तरीके से आपको एक चेयरअप देगी या आपको आप खुश कर देगी। ऐसा एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आने जा रही है ब्लूटो के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमको बी लैब चाहिए होगा, कंपनी को चाहिए होगा। तो आप समझ जाएं कि कितनी बड़ी यूटिलिटी आने जा रही है। और आपका जितना भी बी लैब है वो सारा कंज्यूम हो जाए। जितना भी अभी मार्केट में आप देख रहे हैं, जो भी कितने भी डाउन रेट पर जो भी सेल कर रहे हैं, तो वो सब पछताने वाले हैं। तो आप लोग अपने बी लैब को बड़ा संभाल के रखें और अपने यूएसडीबी को बड़ा संभाल के रखें, क्योंकि ये उनके एक एक्चुअल रेट में बिकने वाले हैं। बस आप लोग धैर्य बना के रखें और कंटिन्यू लगे रहें। बस कंपनी जिस दिन अनाउंस करेगी और किस तरीके से वहां पर वो इंट्रोड्यूस होगा बिल, वो बस उसकी बारी है। और वो जैसे ही ठीक है लोगों के सामने आ जाएगा, तो आप समझ जाएं कि क्या भूकंप आने वाला है और लोग कितना बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करी जाए तो बी लव में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आई है, बहुत बड़ी कम्युनिटी आई है, और उस कम्युनिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कम्युनिटी की बात करी जाए तो भाई लगभग लगभग 1.5 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है ओनली बी लव के अंदर। टोटल अगर बात करी जाए तो लगभग लगभग 2 करोड़, 2.25 करोड़ की कम्युनिटी होगी इनोवेशन फैक्ट्री के पास में। लेकिन अगर सिर्फ बी लव की अगर कम्युनिटी की बात करी जाए तो 1.5 करोड़ समथिंग कम्युनिटी है बी लव की। तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज क्राउड है बी लव के साथ में। तो बी लव को इसीलिए अटैच किया गया है ब्लूटूथ के साथ। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। और ब्लूटूथ के साथ में अगर बात करी जाए तो ब्लूटूथ के साथ में एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आपकी यूएसडीबी की आने वाली है, बहुत बड़ी यूटिलिटी आपकी बीलैप की आने वाली है, बहुत बड़ी यूटिलिटी आपकी बीएफआईसी की आने वाली है। तो डिपेंड करेगा ब्लूटूथ के ऊपर। जितनी बड़ी तादाद में लोग ब्लूटूथ के अंदर आते चले जाएंगे, उतनी ही बड़ी तादाद में इन सब की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी, बीलैप की, यूएसडीबी की, बीएफआईसी। और एक बहुत ही अच्छा रेट जो आप लोग देखना चाहते हैं। देखिए क्रिप्टो की अगर बात करिए तो क्रिप्टो में अप एंड डाउन आते रहते हैं। कभी क्रिप्टो अप जाती है, कभी डाउन जाती है, और यही उसका स्वभाव है, यही उसका नेचर है। ठीक है, अगर कोई चीज डाउन नहीं जाएगी तो लोग उसको बाय कैसे करेंगे, अप नहीं जाएगी तो लोग प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। तो ये सब नेचर है। और आप किस रेट पे निकलते हो ये आपका भी नेचर है कि भाई आप किस रेट पे निकलते हो। आपने 1 रुपए की चीज खरीदी, आप 4 रुपए पे निकलते हो, 2 रुपए पे निकलते हो, 3 पे निकलते हो, 10 पे निकलते हो, 100 पे निकलते हो, 500 पे निकलते हैं। वो आपका नेचर है, वो आप कितना उसको होल्ड कर पाते हैं और कितना उसको संभाल पाते हैं। क्योंकि अगर कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी ने 500 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया था डीलअप के लिए, और उस टाइम तक आपको रोकना है। और अगर आप उस टाइम तक रोकते हैं तो आपको जैसे कि पता है, जैसे इनोवेशन फैक्ट्री ने बताया है कि डीलअप का रेट लगभग लगभग $2 जो एज्यूम किया है कंपनी ने, और हो सकता है उससे भी ज्यादा। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो यूटिलिटीज आ रही हैं, तो वो बड़ा बहुत ही बड़ा ठीक है धमाल करेगी। और जैसे कि अभी सुपर 11 के अंदर गेटवे लगने जा रहा है बी लैब का। ठीक है, इसके अंदर गेटवे लगने जा रहा है। शिवेश भाई भी आ गए, शिवेश भाई आपको भी मैंने प्रमोट कर दिया है। हेलो।
हाँ जी संजय भाई, आ रही है आपकी आवाज। क्या आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ओके ओके। आ रही। हाँ। ठीक है सर, तो एक ह्यूज यूटिलिटी के साथ में, ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूटिलिटीज आ रही हैं। और हल्के हल्के देखिए, अगर बात करी जाए, ये है इन हाउस प्रोजेक्ट। इन हाउस प्रोजेक्ट की अगर बात करी जाए, तो अगर हम कोई इनोवेशंस करते हैं, अगर बहुत सारे ऐसे इनोवेशन हुए हैं, अगर बात करी जाए वर्ल्ड में हुए हैं, इंडिया में हुए, बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं। तो उन इनोवेशन में टाइम लगता है, क्योंकि वो न्यूली इनोवेशंस किए जा रहे हैं। अगर कोई रेडीमेड प्रोजेक्ट अगर लिया जाता है, तो भाई वो विद इन अ डे, ठीक है, विद इन अ आवर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर अगर कोई, ठीक है, इन हाउस प्रोजेक्ट अगर रेडी किया जाता है, मींस अगर बात करी जाए ब्लूटो की, तो ब्लूटो की अगर बात करी जाए, तो भाई ब्लूटो की अगर कोई कॉपी कर पाता, तो अभी तक लगभग 2.5-3 साल हो चुका है, तो सैकड़ों कॉपीज आ गई होती। जैसे बी लैब नेटवर्क का इजी था कॉपी करना, तो भाई उसकी कॉपी आ गई, जैसे कि आप लोग मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ब्लूटूथ की कॉपी करना मुश्किल ही क्या, भाई कर ही नहीं सकता कोई। तो इसीलिए ये इन हाउस प्रोजेक्ट है ब्लूटूथ का, इसीलिए ये यूनिक है और इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। इसीलिए ये इनोवेशन का एक बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है, जिसमें कुछ कुछ अगर गलतियों की बात करी जाए, तो भाई कुछ खामियां रह गई थी। और वो खामियां तब रह गई हैं क्योंकि देखिए, थ्योरी थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। अगर आप थ्योरी पढ़कर अगर कोई काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कुछ कमियां रह जाए। लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल बंदे हैं, अगर आप बात करी जाए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में ही बच्चों को लगा देते हैं कि भाई चलो इस तरीके से ये काम सीख लो, वो काम सीख लो, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। और एक थ्योरी थ्योरिकल के थ्रू बंदा गया है फील्ड में, तो उसमें उसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। एजुकेशन में तो डिफरेंस है, क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। एक बंदे ने एजुकेशन नहीं ली और सीधा प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका उसका परफेक्शन अलग होगा, इन समझ रहे हैं। और एक जो एजुकेशन के साथ में उसने स्टार्ट किया प्रैक्टिकल, तो उसमें हो सकता है उतना परफेक्शन ना है, हो सकता है थोड़ा समय लगे। तो यही चीज है, ये इन हाउस प्रोजेक्ट है। और इसको, ठीक है, रेडी किया गया, और जैसे ही प्रैक्टिकल में लाया गया, यानी कि जैसे ही फील्ड में लाया गया, तो उसमें कुछ खामियां आ गई, कुछ खामियां नजर आई। और वो खामियां माइनर सी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी आइडिया एक नंबर पे जाके लग गई। और एक्चुअल में अगर बात करी जाए, तो भाई जो हमारे मेन फ्रंट के लीडर्स हैं, अगर वही एक नंबर पे लग जाएंगे, तो बताएं आप लोग कैसे काम करेंगे, आगे की टीम डेवलप कैसे होगी। तो इसीलिए प्लूटो को न्यू तरह, नए सिरे से, ठीक है, एक न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है दोबारा। बस यही कारण है। और कुछ ग्लिचेस रह गए थे, और ग्लिचेस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ ग्लिचेस ऐसे रह गए थे कि भाई आप क्या करेंगे, आप अगर प्लूटो में आईडी लगा रहे थे पहले, जो आईडी लगा रहे थे, तो एक एस बॉन्ड कट रहा था, एक यूएसडी भी कट रहा था। और क्लब वन का पहला स्लॉट और क्लब बी का पहला स्लॉट दोनों बाय हो रहे थे, यानी कि एक एस बॉन्ड एक यूएसडीबी में दोनों स्लॉट्स बाय हो रहे थे। तो ये कुछ खामियां थी। जबकि दो एस बॉन्ड करते तब क्लब वन का भी, क्लब ए का भी पहला स्लॉट होता, क्लब बी का भी पहला स्लॉट होता। लेकिन हुआ क्या, कट एक रहा था, दोनों बाय हो रहे थे। अब हुआ क्या, अब रिटर्न हो रहा है, तो भी भाई एक ही होगा ना। अगर आपने एक यूएसडीबी और एक एस बॉन्ड कटा, और उससे आपके दोनों स्लॉट बाय हो गए थे, लेकिन कटा तो एक ही था, और रिटर्न भी एक ही होगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ऐसा है, हमारे दो स्लॉट बाय हो गए थे, लेकिन रिटर्न एक हुआ। भाई तो कटा भी तो आपका एक ही था, इसलिए एक ही रिटर्न हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से उसमें, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, लेकिन उनको समझाया गया, समझ गए। तो बहुत सारी इस तरीके की खामियां थी, तो वो ये चीज को दूर कर दिया गया है और परफेक्ट कर दिया गया है। और जैसे ही एस बॉन्ड का मैटर सॉल्व होगा, क्योंकि अभी वो एस बॉन्ड्स आ गए हैं लोगों के पास में, जिन्होंने सिर्फ आईडी लगाई थी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था और स्लॉट्स को बाय किया था, उनके पास
ना कोई प्रॉफिट आया था, सिर्फ उन्होंने स्लॉट्स बाय किया था, सिर्फ उनके ही एस बॉन्ड रिटर्न किए गए हैं। अब जो रिटर्न किए जाएंगे, अब उन लोगों के रिटर्न किए जाएंगे जिन्होंने प्रॉफिट लिया था और उन्होंने एस बॉन्ड रिटर्न कर दिया, बड़ा ही खूबसूरती तरीके से, बड़ा ही ठीक है, ईमानदारी के साथ में जितना भी आया था। मान लीजिए किसी ने 768 एस बॉन्ड लगाए, जो ऊपर क्लब ए के 8 स्लॉट और क्लब बी के 6 स्लॉट्स हुए, किसी ने 4 बीटीसी कमा लिए, तो उसने 4 बीटीसी लगभग 4000 एस बॉन्ड रिटर्न कर दिए, क्योंकि उसको पता है ना कि यहाँ से कितना बड़ा पैसा आ सकता है। यहाँ से आगे आने वाले टाइम में वो 40, 400, 4000 बीटीसी यहाँ से बना सकता है। चल एक बहुत छोटा सा आंकड़ा लेते हैं। जब अगर आपने ब्लूटो की पीडीएफ देखी होगी, तो ब्लूटो की पीडीएफ में आप देखेंगे सिर्फ एक ही रोटेशन में क्लब बी में अगर बात करी जाए, तो भाई एक ही रोटेशन में जब तक आप क्लब 8 स्लॉट तक पहुंचते हैं, 8 स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो भाई लगभग लगभग 50 बीटीसी बन जाते हैं आपके आपके ठीक है ना, जब आप पहुंचते हैं, क्योंकि ए काफी बार घूम चुका होता है, बी अपना क्लब बी का पहला स्लॉट काफी बार घूम चुका होता है, उसका सेकंड स्लॉट काफी बार, तीसरा स्लॉट भी काफी बार रोटेट हो चुका है, तो लगभग लगभग 50 बीटीसी आते हैं। अब आप अगर पीडीएफ में देखेंगे तो 50 पॉइंट समथिंग है, लेकिन अगर 50 ही एक आइडिया लगे चलते हैं, तो अगर 1 लाख लोग, 1 लाख लोग अगर अगर 8वें स्लॉट तक पहुंच गए, तो समझ सकते हैं 50 लाख बीटीसी आप लोगों के पास आएगा। आप समझ सकते हैं, आप पूरे क्रिप्टो मार्केट में भूचाल ला सकते हैं। सिर्फ 1 लाख लोग ही 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही विजनरी ये बुलेटो है, और इसके आने के बाद में बहुत ही बड़ा, आप समझे देखिएगा कि मार्केट में बहुत ही बड़ा भूचाल आने वाला है, बहुत ही मार्केट अप एंड डाउन, और सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। ऐसा होगा, हम चाहेंगे मार्केट अप जाए, क्रिप्टो मार्केट तो अप जाएगी, हम चाहें तो डाउन जाए तो डाउन जाएगी, क्योंकि एक कम्युनिटी के अंदर इतनी बड़ी तादाद में, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 लाख, उसमें काफी लोग सेल भी करेंगे, काफी लोग ठीक है बीटीसी को भी सेल करेंगे, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इन एंड आउट अगर बात करिए, तो लगभग लगभग अगर इतने लोग भी आते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास ठीक है बीटीसी की होल्डिंग्स आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बीटीसी का रेट बहुत ज्यादा पंप जाने वाला है, तो हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी आई है बीटीसी के लो रेट में आई, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें समझना चाहिए। देखिए बहुत सारे, अगर बात करिए टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, अगर बात करिए तो इन सिस्टमों में रहती है, क्योंकि टेक्निकल टेक्निकल प्रॉब्लम्स में ये नहीं पता होता है कि अगर कोई ग्लिच आया है उसमें टाइम एक्चुअल में कितना लगेगा, वो बताएंगे कौन? टेक्निकल वाले बताएंगे। और अगर ठीक है, अगर हमारे किसी लीडर्स ने या हमारे ठीक है, अगर बात करिए उमर खान ने भी अगर पूछा कि भाई सर कितना टाइम लगेगा, टेक्निकल वाले से पूछा, उन्होंने कहा भाई कल हो जाएगा। लेकिन कल की उन्होंने जैसी बात बताई, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि साहब कल हो जाएगा, लेकिन वहां पे जो ग्लिच है ना, वो एक दिन में सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस होते हैं, हो सकता है उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, कभी कभी 3 दिन 4 दिन इस तरीके से लग जाते हैं, क्योंकि एक एक छोटा, अगर स्क्रिप्ट में जरा सी भी अगर हेर फेर हो गई, तो स्क्रिप्ट बार दोबारा लिखनी पड़ती है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, जो मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ। तो इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया जा सकता कि भाई ये चीज कब तक होगी स्टार्ट, लेकिन जैसे ही एस बॉन्ड रिटर्न हो जाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि भाई क्योंकि देखिए उमर खान सर को भी बहुत जल्दी है कि ब्लूटूथ जल्दी लॉन्च हो जाए, क्योंकि इस पर डिपेंड है हम लोगों की इनकम, क्योंकि हम लोग अगर बात करिए तो भाई काफी टाइम हो चुका है कि लोग अभी इनकम के लिए कहते हैं ना, जैसे भूखा शेर बैठा होता है, उस तरीके से बड़े बड़े लीडर्स तैयार बैठे हैं, रेडी बैठे हैं, और वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से इंगेज करे हुए हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एंगेज करे हुए, अपने आप को रोके हुए हैं। जैसे ही ब्लूटूथ स्टार्ट होगा, आपने देखा कि भाई बहुत ठीक है, लोगों ने 2-2 बीटीसी, 4-4 बीटीसी अर्न किया। आप समझ सकते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। अब बहुत ही बड़ा एक ऐसा मूवमेंट आएगा ब्लूटूथ के अंदर, जो आपने कभी नहीं देखा हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमिटी आने जा रही है,
और जैसे कि सी मशीन देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी, ठीक है, यहाँ पर चीजें आने जा रही हैं जो आपको ग्लैड कर देगी। और वो आपको जब पता चलेगा जब उमर खान साहब मीटिंग लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज इसमें ऐड ऑन करी गई है, क्योंकि ये सारी चीजें खुल के जब आएंगी तभी मैं आपको बता पाऊंगा, या उमर भाई जब आपको बताएंगे तो उसके बाद में आपको तो क्लियर हो ही जाएगा फिर। चलिए हम लोग फिर बात करते हैं। किंग खान साहब हैं, शिवेश भाई हैं, विजय राठौर जी हैं। शिवेश भाई, अगर आप लोग कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ओके भाई, ओके, थैंक यू। ओके तो जी जी। फ्रेंड्स, होप आप सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे और मजे करते हैं। फ्रेंड्स, एंजॉय करें। और चीजें जो आपसे, क्योंकि कुछ अचानक समस्याएं आई हैं जिसकी वजह से, जो कल जिस भाई ने कहा था कि आपसे लगता है। सुरेश भाई, आपकी आवाज आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज। ओके भाई, आप लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं नेटवर्क से बाहर एरिया में हूँ। मैं बात करता हूँ फिर। चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, थैंक यू सो मच संजीव भाई। हाँ बोलो। आ, तो दोस्तों, आ, जैसा कि सारी चीजें संजीव भाई ने बताया हुआ है, और देखें, जैसा कि आप लोग वेट कर रहे हैं वैसे हम भी वेट कर रहे हैं कि सिस्टम स्टार्ट हो। बड़ी बेसब्री से इंतजार है, पूरी कम्युनिटी वेट कर रही है, जिन्हें लगता है कि यहाँ पे बुलेटो में हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर बन सकता है। और उसका तो चीजों को देख ही लिया है उन्होंने, 1 घंटे में लोगों ने देखा है। सारे लोग देखे हैं कि 1 घंटे में जब ऐसा हो सकता है, तो आने वाले एक दिन, आने वाले एक हफ्ते, आने वाले एक महीने में लोगों के साथ क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल हम चीजों का वेट कर रहे हैं कंपनी की तरफ से कि कंपनी हमें एक अच्छा स्मूथ सिस्टम दे, जिससे हम और हमारी कम्युनिटी यहाँ पर स्मूथली वर्क कर सके और अपने टीम को स्मूथली ला सके, किसी टाइप का कोई ग्लिच ना हो। क्योंकि लेकिन सिस्टम है, कुछ न कुछ एरर्स तो आ ही जाता है, तो उसको कंपनी सॉल्व करने में लगी है। क्योंकि चीजें क्या होती है, कोई चीज यदि बिगड़ जाता है तो उसको बनाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन रहती ही नहीं है। तो चीजें बन रही है, उम्मीद करते हैं बहुत जल्द सिस्टम आएगी, और जैसे आने का वो होता है, वो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच संजीव भाई, थैंक यू। यस यस, थैंक यू। किंग खान साहब, किंग खान फ्रॉम राजस्थान। थैंक यू संजय भैया, संजीव भाई। नमस्कार ऑल फ्रेंड्स, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जैसा कि संजीव भाई ने आपको खोल के अपने विचार रखे, तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ परंपरा तोड़ी नहीं जाती। चाहे लाख कोशिश कर ले उमर खान जी, लेकिन वो तो परंपरा जो चली आ रही है वो तो बरकरार रहनी है। तो इंतजार हमको भी है, इंतजार आपको भी है, और सबसे बड़ा इंतजार उमर खान जी को भी है, क्योंकि उनको भी पैसे की जरूरत है ही है। तो दोस्तों, काम अपनी तेजी से चल ही रहा है। आज रात तक मुझे उम्मीद है कि लेट नाइट तक समय का कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिले और हम आप तक पहुंचा पाए। हमें भी जल्दबाजी रहती है कि अपनी कम्युनिटी को जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कम्युनिटी तक पहुंचाएं, ताकि जो भी एस बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चालू है। कैलकुलेशन करने के बाद सभी को वापस दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज नाइट में हमें कब स्टार्ट होगा इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, और जैसे ही मिलती है हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। बाकी जो टाइम मिल रहा है दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि टाइम जो मिल रहा है हमें, इस टाइम का बिल्कुल यूज करें, टीम बिल्ड करने में लगाएं। जितने डायरेक्ट होंगे उतनी ही बड़ी पहले दिन की अर्निंग होगी। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर आपने देखा है कि से काम देर से होता है, लेकिन जो होता है वो अच्छा ही होता है। और पूरी आईटी टीम लगी हुई है पूरी तरीके से। और जैसे ही सारा मामला कंप्लीट होता है, आपको पता है बहुत सारे लोगों के न्यू एस बॉन्ड उन तक पहुंच चुके हैं। बाकी सारा कैलकुलेट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं पहुंचाया उन लोगों पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है,
कि उनसे कैसे फंड वसूला जाएगा, उनकी आईडी अगर बीलब में है या बीएफआईसी में है, किसी भी तरीके से जो मुझे संकेत दिए हैं उस तरीके से उन लोगों से फंड वसूल लेगी कंपनी। लेकिन जिन लोगों ने फंड एक दूसरे से खरीदा उन लोगों को नुकसान नहीं होने वाला, उनको अपना 100% मिलने वाला है। रहा सवाल दोस्तों बलोटो का, तो अब की बार पहले जैसी गलती नहीं होगी। आप लोगों को सिंगल बॉन्ड से आईडी नहीं लगने वाली, आपको 2 बॉन्ड 2 USD भी अपने वॉलेट में कम से कम रखने होंगे, तब जाकर के पहला आपका जो है ट्रांजेक्शन होगा। और आपके पहले ट्रांजेक्शन से ही आपके दोनों स्लॉट बाई हो जाएंगे, ए क्लब का पहला और बी क्लब का पहला। तो ये अपनी टीम को गाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों को पहले पता था कि सिंगल बॉन्ड से भी हम अपनी आईडी एक्टिव कर सकते हैं, अब एक साथ दोनों एक्टिव होंगे बॉन्ड। 2 बॉन्ड से 2 USDB से दोनों ए स्लॉट और बी स्लॉट दोनों होंगे। क्योंकि पहली बार जब हम लोगों ने किया था तो एक ही लगा था, लेकिन ऊपर के स्लॉट की अर्निंग एक क्लब की नहीं आई थी। तो ये ध्यान रहे। रहा सवाल कि आप लोगों को पता है दोस्तों, जिस दिन बिलोटो अपनी तेजी से रफ्तार पकड़ेगा वहां पर हम सब लोगों का दुख दर्द दूर होने वाला है। तो यहाँ पर तीनों यूटिलिटी जो आप चाहते हो वो आने वाली है, इसीलिए हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। यहाँ से बीएफआईसी की यूटिलिटी आपको बी बॉन्ड के माध्यम से आने वाली है, यूएसडीबी की यूटिलिटी आपको ब्लोटो के स्लॉट के माध्यम से आने वाली है, और बहुत जल्द आपको बी लब की भी उमर भाई जो संकेत दिया है वो भी ओपन कर देंगे कि बी लब की यूटिलिटी ब्लोटो के माध्यम से किस तरीके से देंगे। वो अभी क्लियर नहीं किया है उन्होंने, लेकिन मैं पूरी तरीके से मोटिवेट हूँ कि मुझे उम्मीद है कि उमर भाई ये तोहफा भी हमें बहुत जल्द देंगे, और हम लोगों की जो परेशानियां हैं तीनों चीजों को लेकर के बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तो बस लगे रहिए दोस्तों तैयारी में, वेट हमको भी है और आपको भी है, बस सब्र कीजिए, थोड़ा सा वेट और करना है। मुझे उम्मीद है कल शाम तक या आज रात तक टाइमर का टाइम भी आपको दे दिया जाएगा, कब टाइमर चलेगा और कब ब्लूटूथ स्टार्ट होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू खान साहब। हमारे साथ में गौरी शंकर भी हैं और नीलेश भास्कर भी हैं। गौरी शंकर जी बोलिए साहब। नीलेश जी, नीलेश भास्कर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं भाई। हेलो। हाँ। बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही क्लियर आ रही हेलो। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो मेरे को 20/12/2021 से मेरी आईडी लगी है इनोवेशन कंपनी में, बीएफआईसी नेटवर्क में। अब पहली बार इस मंच पे मेरे को बोलने का मौका मिला है। यस सर, मैं हर दिन प्रयास कर रहा था लेकिन मेरे को कभी बोलने का अवसर नहीं मिला सर, मेरे को अनम्यूट नहीं मिला है। यस यस यस। सर, क्या बोलूं सर, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। जी जी रंग को राजा बना दिया इस कंपनी ने, बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। थैंक आपका। जी जी बस सर, मैं कुछ जी बोल नहीं जी पा रहा हूँ। थैंक यू सर। जी जी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं और अपने जो सपने देखे हुए थे ना वो यहाँ पर पूरे किए हैं। और देखिए ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, और ये जैसे कि मैंने नीलेश भास्कर जी को अनम्यूट किया है, ये एक लीडर हैं जो फील्ड में काम करते हैं। ये खुद बता रहे हैं कि साहब इन्होंने इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट यहाँ से किया। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं आपके आस पड़ोस में, बहुत सारे ऐसे लोग नजर आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर नजर आ जाएंगे जिनसे आप ये चीज पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी होंगी जो भाई 10-20 हजार 50 हजार के जो पे आउट आने स्टार्ट हो जाते हैं तो लोग मंच पे खड़े होके बड़ा डींगे हाँकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग लाखों करोड़ रुपए भी कमाते हैं ना तो बड़ा शीतल स्वभाव में बड़ा शांत रह के आराम से काम करते हैं। तो ये है इनोवेशन फैक्ट्री की पावर। गौरी जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए सर। थैंक यू संजय सर। देखिए, जी जी बोलिए। बाकी सब चीजें हमारे बड़े लीडर्स हैं उन लोगों ने सब क्लियर कर दी हैं कि भाई सुपर बोर्ड जो वापस आ रहा है वो भी है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फेज हैं, वो आपको संजीव सर ने बता दिए हैं कि पहले किसका आएगा, फिर किसका आएगा और फिर लास्ट में किनका आना है। और उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है जिन लोगों का सुपर बोर्ड बी बोर्ड की साइड पे पेंडिंग में दिखा रहा है, वो घबरा रहे हैं। काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो उन्हें घबराना नहीं है। कंपनी या तो उसको कैंसिल करेगी या फिर आपको वो नए सुपर बोर्ड में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक जब विड्रॉल देगी तो वो नए सुपर बोर्ड पे आएगा। इस तरह का कुछ मैकेनिज्म कंपनी की तरफ से किया जाएगा। आप यहाँ पे समझ लें कि आपका किसी का भी कोई लॉस नहीं होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे जिस दिन हमारी जो ट्विटर अकाउंट पे स्पेस पे हुई थी, तो उस दिन हमारे ट्विटर पे अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास लोग ज्वाइन हुए थे, लेकिन वो सिर्फ उसी दिन हुए थे। उस दिन के बाद में वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है।
तो मैं भरे मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी टीम में हर शख्स का ट्विटर अकाउंट बनवाएं, उसका फेसबुक अकाउंट बनवाएं, टेलीग्राम अकाउंट बनवाएं और वो सारे अकाउंट्स फॉलो करवाएं, क्योंकि ये जो अकाउंट्स होते हैं ये अकाउंट्स ही हमारी प्रेजेंस मार्केट में दिखाते हैं, ग्लोबली हमें शो करते हैं कि हम कितनी कैपेसिटी में अवेलेबल है। सेकंड चीज, हमारे जो सुपर 11 हमारा फैंटेसी लीग है, तो आप लोगों को वो भी प्रमोट कर डाउनलोड करवा के देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वहां पे एक स्पिन का ऑप्शन होता है, उस स्पिन पे आप क्लिक करवाएं तो डेली का $1, $2 या $5 आप अर्न कर सकते हैं और उस अर्न करे हुए से ही आप आगे गेम खेल सकते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जो एशिया कप का फाइनल हुआ था उसमें फैंटेसी लीग में हमारे साथी हैं जिन्होंने $3,10,000 जीते हैं, तो इस तरह आप लोग भी जीत सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया है और उस शख्स को अगर इनाम मिला है तो उसका 10% आपको भी मिलता है। तो देखिए साथियों, आप इसे भी प्रमोट कीजिए। सेम टू सेम हमारा BFIC स्टोर है, BFIC स्टोर का जो सेलर पैनल बना हुआ है वहां पे भी अकाउंट्स क्रिएट करवाइए। आपके आसपास जो भी दुकानें हैं जिनको भी इंटरेस्टेड है, जिनको समझ आ सकते हैं आप, उन लोगों को आप वहां पे स्टोर पे लेके आइए, सेलर पैनल पे डलवाइए। उससे क्या होगा, जो भी सेलिंग उनके पास में आएगी, उस स्टोर पे जो भी सेल होगा उसका 5% आपके पास में अर्निंग के रूप में आएगा। इस तरह के प्रमोशन से कंपनी की तरफ से जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं उन्हें हमें ही प्रमोट करना पड़ेगा। कंपनी अपना काम कर रही है, बचा खुचा काम हमें करना है और उसे ग्रो करवाना है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना माइक म्यूट करना चाहूंगा। साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक दोबारा से ब्लूटो की अर्निंग करने के लिए, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। और जैसे कि देखिए अभी सारे लीडर्स ने बताया है कि भाई आप जो बुलेटो स्टार्ट होगा उसमें आपको 2 सुपर भी बॉन्ड, 2 UHTV और आपको कुछ गैस फीस रखनी पड़ेगी BFIC। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप लोग बुलेटो में फिर से आगाज कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा भाई कि जिनके भी एस बॉन्ड जिन्होंने आईडी नहीं लगाई थी वो बिल्कुल भी ना घबराएं, उनका कंपनी कोई ना कोई ऑप्शन दे देगी या उसको स्वैप कर देगी नए एस बॉन्ड में। बट ये जिन लोगों ने वहां से अर्निंग की थी उनका रिटर्न हो जाए, उसके बाद में ये काम भी ठीक है सीरीज वाइज चलता रहेगा, तो उसमें कोई भी टेंशन ना लें, किसी का भी कोई भी लॉस नहीं होने वाला। हितेश भाई भी आए हुए हैं हमारे साथ में। हितेश जी, हाँ बोलिए किंग साहब। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी जी जी, सो बोलिए गाइस बोलिए गुड इवनिंग, ऑल आर गुड। सो रेडी हो जाइए बुलेटो के लिए। तो आप लोगों ने तो बस ट्रेलर देखा था उस दिन, सिर्फ 1 घंटे के अंदर जितना भी हम लोगों का बड़े बड़े लीडर है, तो उन लोगों का, आप लोगों का जितना भी टॉप लीडर है उन लोगों का अर्निंग आप लोगों ने देख लिया है। अब ये पूरा मूवी देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, ठीक है। तो कुछ ही टाइम के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा बुलेटो.io के अंदर, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोगों के हिसाब से कैलकुलेशन लगाइए कि कैसे कैसे आप लोगों को चालू करना है। और सभी लीडर बोल रहा है कि इस बार का जो बुलेटो साइन अप होगा वो 2 S1 और 2 USDB के साथ होगा, ठीक है। मतलब A क्लब और B क्लब दोनों का एक स्लॉट का बाइंग हो जाएगा एक ही टाइम पे। उसके बाद आप लोगों का मर्जी है कौन सा क्लब बाय करना है, वो आप लोग कर सकते हैं। और दूसरा ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो अपलाइन है वो अपलाइन के साथ ही बने रहिए। अपलाइन का जो गाइडलाइन, वो गाइडलाइन आप लोग मानते रहिए, ठीक है। कोई भी न्यूज, किसी भी तरीके का न्यूज अगर आप लोगों के पास आएगा उसको आप लोगों को मतलब 100% ट्रूथ समझ के लेना नहीं है, जब तक आप लोगों का अपलाइन का कोई नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों के अपलाइन के पास बने रहिए और वही अपलाइन के साथ काम कीजिए जो अपलाइन के साथ आप लोग इनोवेशन फैक्ट्री में 3 साल से है, 3.5 साल से है, 2 साल से है, जितने भी दिन से आप लोग हैं वही अपलाइन के साथ रहिए, क्योंकि वही अपलाइन ने आपको दिशा दिखाया इनोवेशन फैक्ट्री में, ठीक है। आप लोगों को सपना जो है वो सपना को हकीकत में बदल दिया, और उसी अपलाइन के साथ आप लोगों को रहना है आने वाला टाइम पे। और बोले तो ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं पहले भी बोला था अभी भी बोलता हूँ, BFIC नेटवर्क में हम लोगों ने जितना कमाया, बीलब नेटवर्क में हम लोगों ने जितना कमाया और जितना कमाने के लिए जा रहे हैं, उससे कोई गुना ज्यादा बुलेटो में हम लोगों ने 1 महीने के अंदर कमाएंगे, ठीक है। BFIC नेटवर्क ने हम लोगों को करोड़पति के लिस्ट में लाया, बीलब ने हम लोगों को मल्टी करोड़पति बनाया, ठीक है। लेकिन
बोले तो हम लोगों को दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक बनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का सपना है, आप लोग जैसा सपना देखेंगे ऐसा हकीकत में बदल जाएगा। टारगेट कीजिए, गोल बनाइए, 1 महीने के अंदर आप लोगों को कितना बीएफआई मतलब बीटीसी अर्न करना है, वो टारगेट के हिसाब से काम कीजिए, प्लानिंग बनाइए। आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, इसी टाइम के अंदर जितना भी आप लोगों का कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप मतलब आप लोगों का जितना भी डायरेक्ट मेंबर है, डायरेक्ट मेंबर के साथ जुड़े रहिए, उन लोगों के साथ मीटिंग कीजिए, 1-to-1 मीट कीजिए जरूरत पड़ने से, और रेडी हो जाइए। मतलब इस बार जो मूवी आ रहा है ना, मतलब धूम 3 से भी बहुत धमाका देने वाला है। थैंक यू संजीव भाई, आपने मेरे को बोलने के लिए मौका दिया, थैंक यू। जी जी, थैंक यू हितेश भाई। शिवेश भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? किंग खान साहब, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आपने माइक अनम्यूट किया था। जी संजीव भाई, हाँ बोलिए, हमारे कुछ कोई कहना चाहते हैं? ये मित्र हैं, संडे के नाम से हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं वो चार्ट के अंदर। उस भाई से मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाई अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है? अगर तुम्हें इतनी कंपनी बुरी लगती है तो भाई कोई और कॉन्सेप्ट देख ले। और रहा सवाल बहुत सारे लोगों का, तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों ने बोला बीएफआईसी के, बीएफआई नेटवर्क से बीएफआईसी कब रिलीज होंगे, तो उसके लिए उमर भाई ने परसों की मीटिंग में आपको बोल ही दिया है कि अभी 11 से 25, 25 से 50, ये कैलकुलेशन उनकी नजर में है। जो ब्लोटो स्टार्ट होने के 10 से 15 दिन के बाद वो रिलीज कर देंगे। देखिएगा, ब्लोटो स्टार्ट होने के बाद 15 दिन के बाद आपको एक नई नई खुशियां मिलती रहेंगी। रहा बीएफआईसी रिलीज होने का सवाल, तो वो आपको परसों की मीटिंग में क्लियर हो गया है। यहाँ चैट के अंदर बहुत सारे मेरे भाइयों ने लिखा है। रहा, और दूसरी बात, बी लव नेटवर्क के हवाले से मैं बता दूं आपको, बी लव नेटवर्क के जो विड्रॉल का मसला था, वो भी हमने कंपनी तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल आप राइट वे में हो। 22-23 का जो विड्रॉल पेंडिंग वो नहीं आया था, लोगों को ऑटोमेटिक आईडियां जो खुल रही थी, वो सभी के साथ में प्रॉब्लम हुई थी। तो जिन आईडिया के साथ में हुई थी, वो लोगों ने कंप्लेंट भेजी, तो हमने कंपनी तक इस चीज को पहुंचा दिया गया है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ऐसी चीजें चैट में ना लिखें। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो अदर कंपनी के काम करते हुए यहाँ पर आकर के मीटिंग को खराब करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अपना टाइम खराब यहाँ क्यों कर रहे हो? जहां से आपको अच्छी अर्निंग आ रही है वहां पर आप बिल्कुल बेझिझक कीजिए। यहाँ कोई कमिटमेंट आप लोगों से नहीं कि हम और आप साथ ही काम करें। ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री का जो दिल से लेगा, जो इस पर विश्वास करके टिका रहेगा, वही व्यक्ति यहाँ इतिहास क्रिएट करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3 साल में 30 कंपनियां बंद होती, क्या कर लेते हम? 3 दिन रोते, उसके बाद सब्र करके घर बैठ जाते। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री की एक खासियत है दोस्तों, आज तक हमारा एमडी हमारे सामने है। वो जो भी बोलता है वो देर से सही लेकिन होता है, ये हम लोगों को विश्वास है। रहा सवाल इनोवेशन का, तो इनोवेशन फैक्ट्री ने वो इतिहास क्रिएट किया है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा परसेंटेज में लोग सफल हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 23 साल से काम कर रहा हूँ, 90% लोग असफल होते हैं, 10% लोग सफल होते हैं। लेकिन यहाँ पे रेसो उल्टा है, यहाँ 90% लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। रहा सवाल 100% सफल लोगों को सेफ लैंडिंग देने का, तो वक्त के साथ ये भी आप लोगों को बिल्कुल 100% होगा। अगर आपको विश्वास है तो टिके रहिए दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ से अच्छा आपको कोई प्लेटफॉर्म अभी मेरी नजर में है नहीं। तो ये फालतू की बकवास लिखने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। गुस्ताखी के लिए माफी, लेकिन मैं आपसे फिर ये कहना चाहूंगा, इस तरीके से मीटिंग के अंदर ये फालतू की बातें लिखने से कुछ नहीं होता। हम और आप एक ही तरीके समान लीडर हैं, या कंपनी का कोई एम्प्लॉयज नहीं है। ये एक दूसरे की मदद के लिए इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और आप लोगों तक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू किंग खान साहब। और देखिए देखिए, यहाँ पर जो भी आप चैटिंग्स में जो भी डाल रहे हैं, ठीक है, उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि देखिए, ये जो मीटिंग्स हम लोग रखते हैं, ये मीटिंग्स आपकी इंफॉर्मेशन के लिए रखी जाती है मीटिंग। तो आप कोशिश करें भाई कि मीटिंग्स में आप बने रहें, अपने डाउनलाइंस को भी लेके आएं, और ये चीज जो मीटिंग्स है इसमें अपना बिहेवियर सही रखें। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर यहाँ पर आप हरकत करते हैं तो उससे एक माहौल थोड़ा सा वैसा होता है। तो इस चीज में थोड़ा सा आप देखें, और बड़ा सावधानी से आप यहाँ पर इस मीटिंग्स के अंदर आएं, और कोई भी उल्टी सीधी चीजें ना लिखें। क्योंकि इस मीटिंग्स में आपके डाउनलाइंस भी हैं, बहुत सारे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। और देखिए, अगर बात करें एमएलएम की, तो एमएलएम मार्केट में ये चीजें होती हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट लिख के नहीं आती, या कोई भी ऐसा
पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि ये चीज होनी ही होनी है। डिमांड एंड सप्लाई के साथ में चीजें अप एंड डाउन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी खूबसूरती से प्रोजेक्टों को क्लोज करा गया है और उसको सक्सेसफुल क्लोज किया गया है, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और जो भी आपको चीजें दी गई हैं, मान लीजिए आपको यूएसडी भी दिया गया है, तो उसकी भी सेफ लैंडिंग के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी यूटिलिटी बना रखी हैं जो आपकी इजीली तरीके से निकल जाएंगी। देखिए, हर चीज का एक सही समय होता है और उस सही समय का हम लोग को इंतजार करना है सिर्फ। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर आपने कोई क्रिप्टो भी बाय कर रखी है या कोई भी शेयर मार्केट में बाय कर रखा है या आपने एग्री कमोडिटीज के अंदर कुछ बाय कर रखा है या कमोडिटीज के अंदर कुछ बाय कर रखा है या आपने करेंसी में कोई चीज बाय कर रखी है, तो भाई आप सही समय का वेट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि भाई लॉस में सेल कर देंगे। तो आप एक सही समय का वेट करें। जब एक एक बड़ी यूटिलिटीज जब आएंगे इन चीजों की, तो आप देखेंगे कि आपको आपके एग्जैक्ट रेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप वो चीज आपके हाथ में। आप चाहें तो करंट रेट पे सेल करके निकल जाएं, चाहे आप थोड़ा सा वेट करें और ऊपर रेटों पे सेल करें, वो सारी चीजें आपके हाथ में है। और ये मीटिंग का बस खाली उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, मेरे माध्यम से या जो भी लीडर्स हैं उनके माध्यम से। यहाँ पर कोई भी बड़ा छोटा लीडर नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप चाहें तो आप भी इस मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, आप भी इस मीटिंग को ले सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए भाई, आप जितने बड़े ओहदे पे जाते हैं उतनी ज्यादा शालीनता आपके अंदर आनी चाहिए, ना कि एग्रीवनेस, ठीक है ना। लोग क्या होता है, लोग बहुत जल्दी होता क्या है एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, लोग बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी, ठीक है, कूल हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी पॉजिटिव बहुत जल्दी नेगेटिव। तो ये चीजों में अपना थोड़ा सुधार करें। और असली लीडर वही होता है जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। तो इन चीजों को सीखें, तभी आप इस मुकाम तक आ सकते हैं और एक बड़े पायदान पे जा सकते हैं। तो बस चले हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन थी आपको बता दी, बाकी प्लान आप लोग सब जानते ही हैं और अभी प्लान लेने का कोई वो भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही ब्लूटूथ स्टार्ट होगा हमको पता है हमको क्या करना है, हम सब लोग को। बस आप करना क्या है, आपको आपके जो भी डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें, जिससे आप आसानी से जो भी रेफर लिंक्स है उसको आसानी से फॉरवर्ड कर पाए और वो लोग भी अपने डायरेक्ट का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें। चलिए हम लोग मीटिंग को क्लोज करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों को हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दी। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट।